मैं ठाणे की तस्वीरें आ रही है, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। फिलहाल तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये काउंटिंग सेंटर्स है जहां पर हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ठाणे में शिंदे बड़े भाई है, शिंदे बड़े भाई बीजेपी छोटे भाई है वहां पर, तो ये भी वहां पर होता रहता है। हाँ, क्योंकि ठाणे के पूरे इलाके में शिंदे का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। आधे घंटे का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, कुछ देर में नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। चाइना इनसी तो किसका कितना हिस्सा होगा इस जीत में? एकनाथ शिंदे अगर होती है जीत तो, अगर जीत होती है। दुबे जी का दिल ऐसा ना डुबाइए आप। दुबे जी का दिल तो डूब चुका है, लेकिन उनके नाम में आनंद रहने दीजिए। देखिए 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में हर जगह महायुति की विजय होगी और मुझे गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने इतना काम किया है ऑन ग्राउंड, और जो कोऑर्डिनेशन रहा देवेंद्र फडणवीस जी का और एकनाथ शिंदे जी का, बीजेपी शिवसेना महायुति का, अपरंपार रहा है। और शायद जनता ने ये विश्वास के साथ वापस मौका दिया है कि आपने देखा है कि विधानसभा के समय हम 80 सीट लड़ने के बावजूद, साहिल जी आप जानते हैं 60 सीट पे जीत के आए। स्थानिक स्वराज में जहां हमारे 23 भी महापौर थे, 27 महापौर थे, वहां हम 53 पे जीत के आए। तो वही मोमेंटम लेके सिर्फ प्रगति की राजनीति करना, यही एक विशेषता है। और जैसे कि एकनाथ जी शिंदे जी ने कहा हर बार कि मुंबई में 25 साल में एक खड्डे मुक्त मुंबई क्यों नहीं आया है, एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं है, क्यों है कि 26 कॉन्ट्रैक्टर्स को जेल जाना पड़ा भ्रष्टाचार के लिए, क्यों उबाटा ने सिर्फ मिट्टी रिवर कर। देखिए हम सिर्फ वो करप्शन की कार्रवाई आपकी मुझे देखनी है, क्योंकि आरोप लगाना और कार्रवाई करना उसमें फर्क होता है, उसमें भी कार्रवाई मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने मुंबई मंथन में डीनो मोरियो का नाम लिया, मेरे सामने लिया। हमने कहा कार्रवाई क्या हुई है, तो वो भी तो मैटर करेगा ना कि अगर आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर एक्शन किस पर ले रहे हैं। अंजना जी, एक है वर्क फ्रॉम होम जिनको कहा गया है कि आप हमेशा के लिए वर्क ऑन फ्रॉम होम, और एक है वर्क ऑन ग्राउंड जो हमारे नेतागण ने किया। आप देखेंगे एक डीप क्लीन ड्राइव तो एकनाथ जी शिंदे स्वयं जाते हैं पाइप के साथ और साफ वर्क फ्रॉम होम की वजह से हो सकता है कि कहीं उलट-पुलट हो जाए। नब्ज पर लगता है शायना एनसी जी ने हाथ रख दिया है आपके दुबे जी। शायना जी ने एकदम नब्ज पर हाथ रख दिया। नहीं अंजना, कोई किसी का नाम चुरा ले, पार्टी चुरा ले और हमारा चुनाव चिन्ह चुरा, नहीं इसका रोना पड़ेगा। इसका तीर धनुष, कहते हैं कांग्रेस के साथ क्यों गए? 20-25 साल से तीर कमान हमारी निशानी, 2-2.5 साल पहले मशाल मिली, फिर भी हम लड़ रहे हैं, टिके हुए, डटे हुए। ये इनको नहीं दिख रहा है, इनको बस एक ही दिख रहा है, दुबे जी डूब गए हैं, दुबे जी डूब गए। अरे दुबे जी नहीं डूबे हैं। अच्छा, वीडियो आपका वायरल होता है तो क्या बोलेंगी किसी को? आप ही ने कहा था ना कि हम लोग तो वो हो गए बिहार चुनाव के बाद कि अंदर जाते हैं तो वहां पर भोज में खाना नहीं मिलता, बाहर आते हैं तो वो बिहार के लिए कहे थे, मुंबई के लिए थोड़ी कहे थे। मुंबई में हो गया तो क्या कीजिएगा? ये नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे विश्वास है ऐसे नहीं होगा। जितनी आत्म उत्साह में साइना जी बह रही है भावनाओं में, ऐसा नहीं होगा साइना जी। 1 घंटे की और बात है, आप तो अभी से पूरा दुबे को डुबा डाली, ऐसा नहीं होता है। हम तय थोड़ा समझ दीजिए, आप एक ऐसे सचिन सावंत कुछ कहना चाहते हैं। सचिन सावंत कुछ कह रहे हैं और एक मिनट देखिए, शिवसेना लड़ाई चलती रहेगी। सचिन सावंत बीच में कूद रहे हैं, जरा देख सुनते क्या बोल रहे हैं। सचिन जी बताइए क्या। देखिए पहले तो ये है कि बहुत सारी महायुति के बारे में आप कह रहे हो कि बहुत सारी मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत संवेदना है, प्रेम है, ऐसा माहौल तो दिखाई नहीं दे रहा। अंबरनाथ में जो हुआ वो तो हम सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा है। और जहां तक मुंबई की बात है, अंजना जी सुनिए तो सही ना, सुनिए ना। मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, शाइना एनसी बोल रही हैं। आप लोग लड़िए, अब तो रिजल्ट आने वाला दिन आ गया है, काउंटडाउन है। अब बहुत दर्द हो जाता है जब बोलिए देख तो अंजना जी दुखती रथ पे हाथ रखेंगे तो दर्द हो जाता है। प्रश्न ऐसा है कि एक दिन पहले प्रचार खत्म होने के पहले ये जो नगर विकास मंत्री है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर आरोप कौन लगाता है? मुख्यमंत्री लगाते हैं कि 40,000 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन हुआ था जिसको उन्होंने रोका। ये देखिए कि उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है, उनके खाते का 40,000 करोड़ का काम इन्होंने रोक दिया क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन हुआ था। ये कॉस्ट एस्केलेशन बोले क्या बोले कि मैलाफाइड है या बोनाफाइड है, इसका निर्णय उन्होंने ही ले लिया। तो ये देखिए, ये तो इनकी एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भावना है वो बहुत आगे आती जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें अच्छी है। महायुति में भी महाकुश्ती चल रही है। जिस तरह से अजित पवार जी ने आरोप लगाया है इनके ऊपर कि इनको सत्ता का अहंकार हुआ है, तो सत्ता में रहकर ही लगाया हुआ है ना। तो ये जो अभी सत्ता के पद का दुरुपयोग कर करके आप चुनाव जीतने की कोशिश करते हो, लेकिन लड़ाई तो आपस में भी चल रही है, इतना ही मैं बताना चाहूंगा। लड़ाई आपस में भी चल रही है और बाकी जगह पर वही लड़ाई देखने को भी मिलेगी। मैंने केशव को वही सवाल पूछा था दरअसल।
लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए हर जगह जहां केशव जी आ रही हूँ, उससे पहले अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। तमाम रिपोर्टर्स जो हमारे अलग अलग जगहों पर जुड़ रहे हैं, जल्दी से दिखा दीजिए, क्योंकि काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। विद्या कोलाबा से हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे सहयोगी अन्य जगहों से हमारे मुस्तफा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें बताया जा रहा है। दीपेश त्रिपाठी और विद्या हमारे साथ में। विद्या, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन, कितनी देर में हम उम्मीद करें कि एक मतलब सजे तरीके से एक ट्रेंड दिखना शुरू हो जाएगा? जी 10 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो जाहिर सी बात है 10:30 11 तक तो एक ट्रेंड तो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। और 12 जैसा कि जो इलेक्शन कमीशन है उनका खुद का मानना है कि 2-3 घंटे में तो इलेक्शन की काउंटिंग खत्म भी हो जाएगी पूरी तरीके से। तो जाहिर सी बात है 11 साढ़े 11 तक हम काफी कुछ देख लेंगे ट्रेंड। और यही वजह है कि 12:30 1 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन है उनका मानना है कि काउंटिंग खत्म होकर हम रिजल्ट भी डिक्लेयर कर पाएंगे। खास बात यही है कि अब तक वोटिंग परसेंटेज नहीं आया है फुल एंड फाइनल, लेकिन काउंटिंग हो जाएगी। दीपेश त्रिपाठी, दादर में थोड़ी देर पहले ऋत्विक भी वहां पर थे और भारी सुरक्षा, ऐसा लगता है कि बैटल ग्राउंड बन गया है। दीपेश त्रिपाठी, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है दीपेश से मुस्तफा शेख हमारे साथ में है। मुस्तफा, काउंटिंग अभी 10 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर अलग अलग इलाकों में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और ट्रेंड भी विद्या कह रही है कि 2-3 घंटे में सारी काउंटिंग ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर माहौल वहां पर क्या, आप किस इलाके में हैं और किस तरीके से वहां पर काउंटिंग की तैयारी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मातोश्री के बाहर हूं और जैसे आप कह सकते हैं कि एक नई पद्धत जो है वो ली गई है इस बार काउंटिंग के लिए। अगर 6 वार्ड एक काउंटिंग सेंटर में है तो सिर्फ 2 वार्ड की एक टाइम पे 60 टेबल पर काउंटिंग होगी। तो इससे ये अपेक्षा की जा रही है कि काउंटिंग जो है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो फाइनल वोटिंग नंबर सामने आया है उससे कई ट्रेंड्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे आप देखेंगे अगर एस वार्ड पे आप नजर डालते हैं, विक्रोली, कांजूरमार्ग, भांडुप, जिसमें काफी तौर पर एक मराठी मानुस का इलाका माना जाता है, वहां पे पूरे मुंबई से कंपेयर करेंगे तो 60% वोटिंग परसेंटेज जो है तकरीबन 60 के करीब दिखाई दे रहा है। तो ये क्या लाड़की बहन योजना के फेवर में है या फिर मराठी मानुस के फेवर में है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ ट्रेंड जो है वो इस वक्त वोटिंग परसेंटेज से भी निकल के आ रहे हैं, जिसमें एस वार्ड जो कि मराठी पॉपुलेशन के लिए भारी पॉपुलर वार्ड माना जाता है, उसमें अभी तक की जो वोटिंग डेटा है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज उन वार्ड से निकलकर सामने आ रहे हैं। साहिल, दीपेश त्रिपाठी से, अगर दीपेश त्रिपाठी दादर में है, मैंने आपसे वही पूछने की कोशिश करा था कि भारी सुरक्षा, एक बैटल ग्राउंड। हाँ। हेलो दीपेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सही, आ रही है। मैंने ये पूछा कि आप जहां पर एक भारी सुरक्षा, बैटल ग्राउंड एक तरीके से हो चुका है, थोड़ी देर पहले ऋत्विक भी दिखा रहे थे कि कितनी सुरक्षा वहां पर लगा दी गई है। जी साहिल, बिल्कुल, देखिए मैं इस समय दादर में हूं। दादर में यहाँ पर जो है वार्ड क्रमांक 182 से लेकर 192 तक, यानी 10 वार्ड की काउंटिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। और ये जो वार्ड है वो ज्यादातर शिवसेना यूबीटी के गढ़ वाले वार्ड है जो माने जाते हैं। और पिछली बार एमएनएस ने भी यहाँ पर अपना कदम जमाया था जब उन्होंने उनके 13 विधायक चुन के आए थे, तो उनके विधायक यहाँ से भी चुन के आए थे। तो ये काफी सेंसिटिव वार्ड एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि बीजेपी और शिंदे सेना ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है अपना वर्चस्व इस वार्ड में कायम करने के लिए। फिलहाल 2 वार्ड की काउंटिंग यहाँ पर शुरू है, 182 और 183, और दोनों ही वार्ड से शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं। 182 से मिलिंद वैद्य और उनके खिलाफ जो है वो पारकर बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं, जिनकी काउंटिंग यहाँ पर चल रही है, और 183 वार्ड की काउंटिंग चल रही है। तो काफी क्लोज फाइट है। और बीजेपी और खास करके शिंदे सेना ये कोशिश कर रही है कि जहां जहां पे भी खास करके यूबीटी सेना का वर्चस्व है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी गुट का वर्चस्व है, वहां पर अपनी पैठ जमाई जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़ी तादाद में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ से 100 मीटर तक का जो अंतर है वो आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ से भी किसी गाड़ी को गुजरने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जो इलेक्शन संबंधित गाड़ियां हैं, जो इलेक्शन संबंधित लोग हैं, वही यहाँ से आए जा सकते हैं। ये पूरा इलाका जो है वो फिलहाल एक तरीके से छावनी में सुरक्षा के तो जबरदस्त इंतजाम है, और जो हलचल है वो पीछे आप दिखा ही रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जो शिवसेना के, मतलब जो ठाकरे परिवार के प्रशंसक और समर्थक और कार्यकर्ता होते हैं, वो धीरे धीरे जुटने भी लगते हैं। ऐसी कोई हलचल है या सन्नाटा है?
उस मामले में? जी अंजना जी, देखिए फिलहाल यहाँ पर जो गिने चुने कार्यकर्ता हैं उन्हीं को आने की परमिशन दी गई है, ताकि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कल कुछ जगहों पर छुटपुट वारदातें देखने को मिली थी, घोषणाबाजी देखने को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन तौर पर जो गिने चुने कार्यकर्ता हैं उनको भी पहले एक परमिशन लेनी होगी इलेक्शन कमीशन से, जो पास लिया होगा उसके बाद ही यहाँ पर आने की अनुमति जो है वो पुलिस द्वारा दी गई है। और इसके साथ ही इसके बाहर भी, यानी 100 मीटर के दायरे के बाहर भी जो है लोगों को खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है पुलिस। और इस इलेक्शन की एक सबसे बड़ी बात यह है अंजना कि इलेक्शन कमीशन द्वारा एक समय पर 2 ही वार्ड की गिनती की जाएगी। अमूमन ऐसा होता था कि अगर इस पोलिंग बूथ पर 10 वार्ड हैं तो 10 वार्ड की गिनती एक साथ होती थी, लेकिन इस बार पैटर्न नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दरअसल बीएमसी का प्रशासन चाहता है कि एक साथ सारी गिनती आकर 227 वार्ड का एक साथ जो ट्रेंड आता है वो शायद यहां पर इस वक्त नहीं मिल पाएगा। मुस्तफा हमारे साथ मेरे ख्याल से मातोश्री पर है। मातोश्री पर भी काफी सन्नाटा, आमतौर पर मातोश्री के आसपास भी चहल पहल शुरू हो जाती है, खास करके नतीजों के दिन। मुस्तफा जी बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन कल के जो एग्जिट पोल के वर्डिक्ट आए हैं उससे पार्टियों ने तैयारी तो करके रखी है, लेकिन वन साइडेड एग्जिट पोल दिखने की वजह से अर्ली ट्रेंड्स या फिर एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल नंबर तक जब तक पहुंच नहीं जाते हैं अपोजिशन पार्टीज, तब तक किसी तरह का सेलिब्रेशन होगा ऐसा लगता नहीं है। सेम मातोश्री के बाहर का भी वही हाल है, इस वक्त सन्नाटा है, लोग नहीं आए हुए हैं, लेकिन अर्ली ट्रेंड्स में अगर जो रुझान है वो एग्जिट पोल के खिलाफ दिखते हैं तो शायद कुछ चहल पहल यहाँ पर देखने के लिए मिले। जी साहिब। केशव जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, आप बीच में इशारा कर रहे थे, कुछ बोलना चाहते थे। कुल मिलाकर जो स्थिति है, क्या देवेंद्र फडणवीस के कद को, अगर वही रुझान जो अनुमान में आए हैं एग्जिट पोल में वही नतीजों में बदलते हैं, देवेंद्र फडणवीस का कद बहुत बड़ा होगा महाराष्ट्र में? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए। वहां जो रुझान हमें देखने मिल रहे हैं वही निकाल में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। नंबर 1। नंबर 2, एक नया ड्रामा आया है। पहले ड्रामा एक फेल हो चुका, पहले वोट चोरी, ईवीएम हैक का राहुल गांधी का ड्रामा फेल होने के बाद अभी महाराष्ट्र में एक नया ड्रामा आया है जिसको बोला जाता है, जिसको मराठी में नाटक बहुत फेमस है, शायद आपको पता होगा, साहिल भी आपको बताएगा, कि शाही पुसली जाते, ये होती है। इस प्रकार का नया ड्रामा ठाकरे बंधु से लाया गया है। ये ड्रामा नहीं चलने वाला क्योंकि राहुल गांधी का भी ड्रामा फेल हो गया, ये भी ड्रामा फेल हो जाएगा। नंबर 3, तीसरा मुद्दा। नंबर 3, माननीय देवेंद्र जी महाराष्ट्र के ऐसे एक में पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने महाराष्ट्र की तीसरी बार सत्ता जीतते मुंबई कॉरपोरेशन भी जीत लिया। इसके पहले ये किसी को नसीब नहीं हुआ, किसी को पॉसिबल नहीं हुआ। माननीय मोदी जी का महाराष्ट्र पे, मुंबई के विकास की राजनीति पे रहो आशीर्वाद, और देवेंद्र जी की जिस प्रकार की आज देवेंद्र जी काम कर रहे हैं, बीच में रोकना पड़ रहा है। देवा भाव की प्रशंसा के लिए आपको फिर मौका देंगे हम लोग। बहुत धन्यवाद आपका। दुबे जी हमें ड्रामा के बारे में आज स्टूडियो में आए हैं तो ज्यादा बता रहे हैं।